आईपीएल 2023 के 88वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों से लगाकर गेंदबाजों का आया तूफान। प्लेऑफ की 4 टीमें पूरी तरह से बदली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल में। आईपीएल 2023 का 88वां मुकाबला आज का शानदार एक और मुकाबला राजस्थान वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 विकेट पर 118 रनों का यहाँ पर गुजरात टाइटंस को टारगेट दिया। जहाँ पर गुजरात टाइटंस की इस टीम ने 13.5 ओवर के साथ यहाँ पर 1 विकेट पर 119 रन बनाते हुए यहाँ पर गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 9 विकेटों से यह मुकाबला हरा दिया है। तो उसी शानदार जीत के बाद यहाँ पर पॉइंट टेबल पूरी तरह से बदल चुकी हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बदली हुई पॉइंट टेबल का पूरा एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही बताएंगे यहाँ पर, साथ ही जानेंगे यहाँ पर आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किन के नाम रही है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट टेबल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पर 10वें स्थान पर नाम आता है दिल्ली कैपिटल्स का, जो अब तक यहाँ पर 9 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीतने व 6 मुकाबले हारने पर उनके पास 6 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.748 है। तो यहाँ पर 90वें स्थान पर नाम आता है सनराइजर हैदराबाद का, जो अब तक यहाँ पर 9 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीतने व 6 मुकाबले हारने पर उनके पास 6 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.540 है। तो यहाँ पर 8वें स्थान पर नाम आता है कोलकाता का, जो अब तक यहाँ पर 10 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतने व 6 मुकाबले हारने पर उनके पास 8 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.103 है। तो यहाँ पर 7वें स्थान पर पंजाब किंग्स हैं, जो अब तक यहाँ पर 10 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 5 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट मौजूद है। यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.472 है। तो इसी के साथ ही 6ठे स्थान पर मुंबई इंडियंस हैं, जो अब तक यहाँ पर 9 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 4 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.373 है। तो यहाँ पर 5वें स्थान पर नाम आता है आरसीबी का, जो अब तक यहाँ पर 9 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 4 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.030 है। तो यहाँ पर 4थे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स हैं, जो अब तक यहाँ पर 10 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 5 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट +0.448 है। तो यहाँ पर 3रे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स आ चुकी हैं, जो अब तक यहाँ पर 10 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 4 मुकाबले हारने पर उनके पास यहाँ पर 11 पॉइंट मौजूद हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर उनकी नेट रन रेट +0.0329 है। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स हैं, जो अब तक यहाँ पर 10 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 4 मुकाबले हारने पर वह 1 मुकाबला यहाँ पर टाई रहने पर उनके पास 11 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट +0.639 है। तो यहाँ पर आज की शानदार जीत के साथ यहाँ पर गुजरात टाइटंस पहले स्थान पर मौजूद हैं, जो अब तक यहाँ पर 10 मुकाबलों में 7 मुकाबले जीतने व 3 मुकाबले हारने पर उनके पास सबसे ज़्यादा 14 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट +0.752 है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर प्लेऑफ की 4 टीमें गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स मौजूद हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप विजेताओं के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें यहाँ पर ऑरेंज कैप की, तो यहाँ पर 5वें स्थान पर नाम आता है विराट कोहली का, जो यहाँ पर आरसीबी की ओर से खेलते हुए 9 मुकाबलों में 364 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 4थे स्थान पर नाम आता है सुमन गिल का, जो यहाँ पर गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए 10 मुकाबलों में 375 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 3रे स्थान पर डेविन कॉनवे हैं, जो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए 10 मुकाबलों में 414 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर यशस्वी जायसवाल हैं, जो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए 10 मुकाबलों में 442 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर पहले स्थान पर फाफ डु प्लेसी हैं, जो यहाँ पर आरसीबी की ओर से खेलते हुए 9 मुकाबलों में 466 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑरेंज कैप फाफ डु प्लेसी के नाम है। तो उसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं पर्पल कैप की। तो यहाँ पर पर्पल कैप की लिस्ट में टॉप 5 पर नाम आता है पीयूष चावला का, जो यहाँ पर एमआई की ओर से खेलते हुए 9 मुकाबलों में अब तक 15 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 4थे स्थान पर अर्शदीप सिंह है, जो यहाँ पर पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए 10 मुकाबलों में 16 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 3रे स्थान पर तुषार देशपांडे हैं, जो यहाँ पर सीएसके की ओर से खेलते हुए 10 मुकाबलों में अब तक 17 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर राशिद खान है, जो यहाँ पर जेटी की ओर से खेलते हुए 10 मुकाबलों में 18 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर पहले स्थान पर मोहम्मद शमी है, जो यहाँ पर जेटी की ओर से खेलते हुए सबसे ज़्यादा 18 विकेट अपने नाम करते हुए 10 मुकाबलों में पर्पल कैप अपने